नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। और दोस्तों, सिसर गांव के अंदर स्तोगुणी घर, जिसका बार बार जिक्र भी आया है और आपने देखा भी था, आचार्य धर्मदेव जी। अभी जो है कुछ दिन पहले ही जो आपने हमारे चैनल के ऊपर जो खबर देखी थी, 4,500 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा करके आए थे, पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ। और जब वापसी हुई तो कहीं ना कहीं मन में एक धर्म जी, हमने उस समय भी आपकी जो खबर चलाई थी, मन में एक टीस थी कि जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए वो मिला नहीं। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों जो वीडियो डालने के बाद जो है सरवखाव पंचायत के महम 24 के सदस्य भी आए, आपको सम्मानित किया। और आज आम आदमी पार्टी के नेता जो है विकास नेहरा जी यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब जो एक कमी सी जो लागे थी वह पूरी होगी, लग रहा है पूरी बिल्कुल सच में लग रहा है। और मैं तो बड़ा ही खुश हूँ भाई ना कि सम्मान करा और इज्जत करी। बार बार धन्यवाद करूँ मैं भाई विकास का, जो इतना सम्मान मेरे को दिया। विकास जी, स्तोगुणी घर के अंदर आप पहुँचे, कैसे पता चला कि हाँ इस तरीके से जो है भाई साहब जो इतनी मेहनत करके 4,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा और घर से 6 महीने घर से दूर रहना छोटी बात नहीं है। और परिवार वाले जिसमें जो है काफ़ी बार मैं यहाँ के मिला भी उनसे, बार बार एक ही बात बोल रहे थे, किसी तरह वो वापस आ जाए। कैसे पता चला ये सब? सबसे पहले तो मैं आचार्य धर्मदेव जी का फैन हो गया हूँ आज से। मैंने कल ही आपकी वीडियो देखी थी रात को, और उसके बाद मैंने इनको फ़ोन करके आग्रह किया कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। जो हमारी हरियाणा की भूमि है पूरी की पूरी, और ख़ास करके मैम, यहाँ का एक वातावरण है और यहाँ का एक नेचर है। यहाँ का जो नेचर है वो अपने आप में ये कहता है कि इंसान को आप किसी को कुछ दो मत दो, लेकिन एक सम्मान होना चाहिए। और ये कोई राजनीतिक चीज़ नहीं, ना मैं इसको राजनीति से जोड़ता, ना इससे कोई राजनीति का कोई लेना देना। एक इंसान अपने घर के काम छोड़ के और पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए पैदल चलता है ऐसी जगह से लेह लद्दाख, जहाँ पे हमारे देश के जो मिलिट्री के जवान वहाँ पे रहते हैं। यहाँ इन जैसे आचार्य जैसे जो भाई, वहाँ पे सांस लेना भी दूभर है, ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल जीरो के बराबर है। और ऐसी जगह से पैदल चल के 4,500 किलोमीटर, अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है 4,500 किलोमीटर का, वो चल के आए हैं। और पृथ्वी बचाओ, पृथ्वी के ऊपर पेड़ बचाओ, आयुर्वेद को बचाओ, और एक लड़ाई लड़ रहे हैं इस समाज के अंदर जो कुरीतियों में फंसता जा रहा है। नशे के खिलाफ इन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है। एक नशे की तरफ युवा ना जाए, युवा के बढ़ते हुए कदम नशे की तरफ को रोक के अपना जीवन संवारने में बने। तो आम आदमी पार्टी का सिपाही होने के नाते, अरविंद केजरीवाल जी की फ़ौज के हिस्से होने के नाते, मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जो भी व्यक्ति इस देश को बचाने में, इस पृथ्वी को बचाने में अपना सहयोग कर रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ के उनका सम्मान करना चाहिए। और उसी एक चीज़ को, उसी एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नतमस्तक हूँ इस भाई के सामने कि उन्होंने इतना बड़ा काम और इतनी बड़ी सराहनीय कदम उठाया। और वो मेरे लिए सबसे बड़ा परिपूर्ण इस वजह से हो जाता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आऊँ और भाई का सम्मान करूं। उसी एक कड़ी के अंदर आज मैं इनके समक्ष आया हूं। और सभी ग्रामीण लोग, सभी भाई युवा साथी यहाँ पे आए हुए हैं, इन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद आपका भी स्वागत है। YBP न्यूज़ जो महम के अंदर हर गरीब की, हर किसान की, हर एक मज़दूर की, और हर एक जो अच्छाई और कहीं पे किसी के साथ हो रही बुराई को दिखाने का काम करता है। मैं आपको भी बधाई दूंगा, इस मौके पे आप भी पहुँचे और आप हमेशा समाज के अंदर ये अच्छी चीज़ें दिखाते रहो, जिससे हमारा समाज आने वाले समय के लिए ऐसे लोग दर्पण बने, युवा के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, हमारी बहनों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी। और जब ऐसे लोग दर्पण बनने का काम करेंगे तो विकास नेहरा निरंतर रूप से जाके उनके बीच में उनका सहयोग भी करेगा और उनको सम्मान भी देगा। तो विकास जी, पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ का इन्होंने नारा दिया और उसी को लेकर यात्रा की थी। आज आपने यहाँ आके देखा, बिल्कुल जो है इस कुटिया के बिल्कुल साथ लगते जो हज़ारों पेड़ लगा हुए हैं, कैसा फील हो रहा है? लग रहा है कि कुछ अलग जगह पे आए हैं।
मैं आग्रह भी करना चाहूँगा आसपास की आपकी ऑडियंस से और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे कि यहाँ पे आपको लगेगा आके कि जैसे जो नेचर प्राप्ति के लिए हम हरिद्वार या ऋषिकेश जैसी जगह पे जाते हैं एक आत्मीय शांति के लिए, तो आत्मीय शांति इस यहाँ पे है। और सतगुणी घर जो बोला जाता है सीसर गांव के अंदर है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा आइए और आप भी बहुत अच्छी जगह का यहाँ पे लाभ उठाइए। योग करवाते हैं और एक आयुर्वेदिक तरीके से हर प्रकार के रोग को दूर करने का काम करते हैं। और इनसे जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम मेरा ये था कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच है पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश हरा भरा हो। तो पीछे एक मुहिम थी अरविंद केजरीवाल जी की, पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने 50 लाख पेड़ लगाने की मुहिम चलाई थी, जिसमें से तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं। और आने वाले दिनों के अंदर निरंतर उसकी तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। पूरा देश हरा भरा होगा। पेड़ पौधों का दिया हुआ जीवन है हम सब के लिए। ऑक्सीजन के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। और आम आदमी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो इस समाज को सुधारने का काम करता है, देश के लिए जो काम आना चाहते हैं, जो देश के लिए भक्ति पे देशभक्ति की भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भाई के अंदर भी वही देशभक्ति की भावना है। उसी देशभक्ति की भावना को हम अपने अंदर रखते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ था इनके प्रति मैं आया हूँ और आगे भी इनको आश्वस्त करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। इनको ही नहीं, जितने भी लोग आपकी वीडियो देखेंगे, चाहे कोई पढ़ाई के माध्यम से, चाहे कोई खेल के माध्यम से, कोई भी हमारा होनहार युवा साथी, हमारा भाई, हमारी बहनें आगे निकलेंगी तो विकास नेहरा आपके समक्ष खड़ा रहेगा, आपके बीच में बना रहेगा। विकास जी, एक अंतिम सवाल यहाँ से थोड़ा हट के, खरखड़ा गांव के अंदर एक युवा कर्मचारी है डी ग्रुप के अंदर, वो भर्ती हुआ था, 10 दिन से गायब है, कुछ भी उसका अता पता नहीं लग रहा। किस तरीके से देखते हो, कहाँ जो है, और कहीं ना कहीं जो है अफसरों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हो? मैं गया था अभी, उस परिवार से मैं मिला था। उस परिवार की अनदेखी जो आज हो रही है हमारे देश के अंदर, एक पुरानी प्रणाली रही है कि गरीब आदमी का यहाँ कोई रखवाड़ा नहीं है, गरीब आदमी की कोई जात नहीं पूछता यहाँ। वो गरीब होने की सज़ा भुगत रहे हैं। विडंबना ये है कि उस भाई ने एक सुसाइड नोट लिख के लिखा हुआ है, जिन अधिकारियों के उन्होंने नाम लिखे हुए हैं कि इनकी वजह से मैं प्रताड़ित हूँ और इनकी वजह से मैं अपनी जान दे रहा हूँ। तो जान देना कोई आसान काम नहीं है। वो बेचारा उससे पहले कोर्ट के अंदर केस डाले, कोर्ट में भी वो जीता हुआ है, जिस दौरान वो प्रताड़ित है उन लोगों से, और आज वो खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा, कल भी मैंने एक ही बात बोली थी आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से कि सबसे पहले तो उनको कठोर सज़ा दी जाए। उनको जो भेड़िए आदमियों के रूप में बाहर घूम रहे हैं उनको पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डालने का सरकार काम करे। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार है, इस सरकार को उस परिवार के अंदर छोटी छोटी 3 बच्चियाँ हैं उसकी, और एक छोटा लड़का है, एक बेसहारा माँ है और उसकी बीवी है। आज उनके ऊपर से उस पिता का साया एकमात्र से हट ही गया है और इस सरकार के, इस प्रशासन के, शासन के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। तो उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि वो गरीब परिवार है। अगर किसी बड़े धनेड़ परिवार का बच्चा होता या धनेड़ परिवार से अगर होता तो आज दुनिया भर के लोग हजरी मारने वाले भी वहाँ पहुँच चुके होते। तो गरीब ऐसा है कि मदद करना आम आदमी पार्टी का काम है और हम उनको पूर्ण रूप से, ये मैं वादा करके आया हूँ कि उनके परिवार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, कोई गाड़ी घोड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो विकास नेहरा उनका बच्चा, उनका बेटा होने के नाते उनके बीच में खड़ा है और उनकी हर संभव, जो भी आम आदमी पार्टी से जो संभव मदद बन सकेगी हम उसकी मदद करेंगे। और प्रशासन से, शासन से भी मैं गुहार लगाना चाहूँगा और इन राजनेताओं से भी मेरी अपील है कि किसी चीज़ को, हर चीज़ को हम राजनीति से जोड़ते हैं, एक आधी चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए जिससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसको राजनीति से परे हटके सबको एक प्लेटफार्म पे आके उस परिवार की मदद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पहल की है और उन सब से भी मैं निवेदन करूंगा, आप सब आइए। एक गरीब परिवार को आज ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत बने, उनको न्याय दिलाएं। उस परिवार को न्याय की ज़रूरत है, उसको न्याय दिलाएं आज। और जब उस परिवार को न्याय मिलेगा तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो ये लोग इंसानों के रूप में भेड़िए बैठे हैं, जो शोषण करने का काम करते हैं गरीब आदमियों का, उनके ऊपर भी ये बात जाएगी, उनको भी ये लगेगा कि किसी गरीब का शोषण हम करते हैं तो पूरा समाज, पूरा देश, 36 बिरादरी उनके खिलाफ और उस परिवार के साथ खड़ा होता है। तो आगे आने वाले समय के अंदर किसी दूसरे की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि किसी गरीब का शोषण कर पाएगा। तो धर्म जी,
जो अभियान आपने चलाया है, पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप लगे रहें। कोई खास मैसेज, कुछ संदेश जो लोग आपको देख रहे हैं उनको देना चाहते हो? बस वही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, सेहत बनाओ और भाई फिट इंडिया करो, फिट भारत करो। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं एक बार आके इस जगह को ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी